नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जून बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़े व्यापारी नेता सीएम हाउस आने से हिचके नहीं। मेरे सीएम हाउस के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। सरकार किसी पार्टी की नहीं, जनता की ही होती है। गहलोत मंगलवार को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ जयपुर के कृषि उत्पाद व्यापार भवन के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कई व्यापार संघ पदाधिकारी सीएम हाउस आने में हिचकते होंगे। हिचकना नहीं चाहिए। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार सरकार होती है। सरकार जनता की ही होती है। कोई बीजेपी, कोई आरएसएस माइंड के पदाधिकारी बन गया तो वो सोचता है कि पता नहीं सीएम हाउस जाएंगे तो मुख्यमंत्री क्या कहेगा। बाकी पार्टियों के मुख्यमंत्री का पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो पब्लिक की बात करेगा, विकास का सुझाव है तो आइए, पदाधिकारी किसी पार्टी का हो, हमें दिक्कत नहीं है। कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना व मिजोरम के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। लगभग सभी राज्यों में पार्टी गुटबाजी और कलह से जूझ रही है। इससे उबरकर नेताओं को एकजुट कर चुनाव में जाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस चुनावों में किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने से बचेगी। इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सहमति जता चुके हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी अहम हैं। कांग्रेस राजस्थान व छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट करने के लिए मशक्कत कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश में वापसी के भरसक प्रयास में है। जयपुर में अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने सभी मंडियों में ऑफिस के लिए निःशुल्क जमीन देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि सभी छोटी बड़ी मंडियों में फ्री जमीन मिलेगी। गहलोत ने कहा कि मंडियों में व्यापार संघ के दफ्तर के लिए जमीन मिलेगी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि लोकतंत्र व लोकतांत्रिक संस्थाओं में आमजन के विश्वास को मजबूत करने में निर्वाचन आयोगों की प्रभावी भूमिका है। उन्होंने मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित किए जाने का आह्वान किया। राज्यपाल मिश्र माउंट आबू के आंतरिक सुरक्षा अकादमी कॉन्फ्रेंस हॉल में सुदृढ़ लोकतंत्र में राज्य चुनाव आयोगों की भूमिका विषयक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, वहीं लोकतांत्रिक संस्था सुदृढ़ होती है जहां नागरिकों की अधिकाधिक सहभागिता होती है और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव ही इसका आधार है। राजस्थान में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समर्थक मंत्री मुरारी मीणा ने पायलट के नई पार्टी बनाने की चर्चाओं को आधारहीन और अफवाह बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है। मेरी नज़र में सब अफवाह है। हम सब हैं कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। दोनों नेता पार्टी आलाकमान से मिल चुके हैं। हम सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुरारी लाल मीणा ने कहा कि 11 जून को दौसा में राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर हर साल कार्यक्रम होता है। हर साल उनके पुण्यतिथि के कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा करते हैं। ये हर साल का सिस्टम है। इसे ही लोग पता नहीं अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। राजस्थान में रीट पेपर लीक मामले में ईडी की कार्यवाही मंगलवार को भी जारी है। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और सुरेश कुमार बिश्नोई के घर से अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने इन सभी के आवास और ऑफिस को सील कर दिया है। आज ईडी की टीम जयपुर के कुछ नेताओं और उनके परिचितों से पूछताछ कर सकती है। ईडी की टीम जयपुर में 4 जगहों पर सर्च कर रही है। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में कुछ 28 जगहों पर ईडी की टीम जाँच कर रही है। जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि पार्टी इस बार राजस्थान में 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वे मंगलवार को सीकर दौरे पर रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीकर से हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता है। चौटाला ने कहा, स्वर्गीय देवीलाल चौधरी ने अपनी राजनीति की सबसे ऊंची उड़ान यहीं से शुरू की। मेरे पिता अजय सिंह चौटाला पहली बार सीकर की दांतारामगढ़ सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। अब राजस्थान में जननायक जनता पार्टी वैकल्पिक तौर पर नहीं बल्कि एक मजबूत ताकत बनने जा रही है। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव और कुशलगढ़ क्षेत्र के पाली बड़ी में महंगाई राहत कैंप में दौरा प्रस्तावित है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र के पाली बड़ी में क्षेत्रीय विधायक रमीला खड़िया, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने सीएम के प्रस्तावित यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उचित दिशा निर्देश दिए। जिस प्रदेश में गैर भाजपा सरकार है और वहां चुनाव आने वाले होते हैं
तो वहीं केंद्रीय एजेंसियां ईडी, सीबीआई और आईटी की एंट्री हो जाती है। जहां पर कांग्रेस है या विपक्ष है तो इसका इस्तेमाल होता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। ये कहना है मंगलवार को नागौर के दौरे पर रहे 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान का। इससे पहले नागौर में जिला परिषद सभागार में आयोजित एक बैठक में 20 सूत्री कार्यक्रम और सरकार की 31 लोक कल्याणकारी योजनाओं के नागौर जिले में क्रियान्वयन के बारे में बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन और आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के बारे में निर्देशित किया गया। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट के लिए राहत भरी खबर है। विश्वविद्यालय के सभी संकायों और उससे जुड़े कॉलेजों के विभिन्न कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 7 जून से शुरू होगी। विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने एक आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। एडमिशन के लिए स्टूडेंट विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन एडमिशन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी अजमेर से भाजपा का चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। कांग्रेस भी संगठन को मजबूती देने के साथ ही लोक लुभावन घोषणा और महंगाई राहत कैंप के जरिए जनता को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। मगर इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजस्थान में आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और AIMIM विधानसभा चुनाव में कोई करिश्मा करेगी या ये पार्टियां कांग्रेस और भाजपा को टक्कर दे पाएंगी। रालोपा की बात करें तो वर्तमान में विधानसभा में पार्टी के 3 विधायक और हनुमान बेनीवाल के रूप में 1 सांसद मौजूद है। इस बार बेनीवाल ने घोषणा की है कि वो सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने छोटे दलों के साथ गठबंधन की बात भी कही है। राजस्थान के शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाने से विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ तो होता ही है, शिक्षक वर्ग भी मानसिक पीड़ा झेलने को मजबूर है। शिक्षक संघों का कहना है कि शिक्षा विभाग में कहने को तो वर्ष भर का कार्य का ब्यौरा शिविर पंचांग में घोषित किया जाता है। इसके अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में 17 मई से 23 जून तक ग्रीष्म अवकाश चल रहा है, लेकिन शिक्षकों की BLO तथा विभिन्न अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाने से ग्रीष्म अवकाश या अन्य अवकाश मात्र कागजी प्रक्रिया बनकर रह गए हैं। सिरोही में प्रजापति कुंभकार समाज की ओर से जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज जिला मुख्यालय स्थित अरविंद पैवेलियन में बुधवार से होगा। प्रतियोगिता को लेकर प्रजापति कुंभकार समाज सेवा समिति सिरोही के सभी पदाधिकारियों ने मंगलवार को मैदान का जायजा लिया। वहीं तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। प्रतियोगिता में आसपास क्षेत्र की कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में मांडेगढ़ देसरी पाली के महंत हुक्म भारती महाराज व श्रीपति धाम नंदनवन नया सानवाड़ा के संस्थापक गोविंद वल्लभ दास महाराज का सानिध्य होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 7 जून को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलेंगे। वे केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। केजरीवाल ने इससे पहले नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और KCR से भी मुलाकात की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 7 दिन बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। जोधपुर यातायात पुलिस आयुक्तालय की ओर से अपराध में सम्मिलित वाहनों की विशेष जांच के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान रातानाड़ा चौराहे से एक चोरी की बाइक बरामद की गई। बाइक सवार बगैर हेलमेट था। चालान बनाते समय चोरी पकड़ी गई। रातानाड़ा चौराहे पर ड्यूटी पॉइंट पर हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र और कांस्टेबल हरि सिंह तैनात थे। इस दौरान एक बाइक चालक बगैर हेलमेट निकल रहा था। यातायात कर्मियों ने उसे रोका। बाइक पर नागौर के रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे थे, लेकिन चालान बनाते समय मशीन में रजिस्ट्रेशन का नाम और पता गलत आ गया। बाइक के चेसिस नंबर से चालान मशीन में जांच की गई तो ये नंबर जोधपुर के निकले। बाइक 6 फरवरी 2021 को राजीव गांधी पुलिस थाना इलाके में चोरी हुई थी और उसकी FIR भी दर्ज हुई थी। यातायात कर्मियों ने बाइक चालक को पुलिस थाना रातानाड़ा के सुपुर्द कर दिया। वहीं कुड़ी भक्तासनी थाना के अंतर्गत खेतेश्वर नगर में एक सुने मकान में चोरी हो गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर हाल खेतेश्वर नगर 7A के राजेश्वर प्रसाद की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।